दोस्तों, भगवान शिव जी कहते हैं, भारत के रायपुर शहर में गोपाल नाम का एक धनवान सेठ रहता था। वह प्रतिदिन ईश्वर की पूजा आराधना करता था। उसके जीवन में कोई दुख दर्द नहीं था। वह सुखपूर्वक अपने जीवन का निर्वहन कर रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि बिना सुख और दुख का मनुष्य बिना जल के मछली के समान होता है। इसलिए मनुष्यों के जीवन में सुख के साथ दुख का आगमन होना ही चाहिए। उसे सेठ के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। उसके जीवन में सिर्फ एक ही दुख था कि उसको अभी तक संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिला था। इस वजह से वह बहुत ही दुखी रहता था। उसने अपनी पत्नी को न जाने कितने वेदों और हकीम को दिखा दिया था, लेकिन उसे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। एक दिन गोपाल अपने किसी कार्य से किसी नगर की तरफ जा रहा था। तब उसने देखा कि एक तपस्वी महात्मा जी अपनी साधना में ली है। तब वह गोपाल महात्मा जी के पास रुक जाता है। कुछ देर ऐसे ही बैठने के बाद तपस्वी महात्मा जी अपनी आंखें खोलते हैं तो वह गोपाल और महात्मा जी से कहता है कि मित्र, मैं अपने जीवन से बहुत ही परेशान हूं, कृपया आप मुझे इसका से निजात दिलाए। तब भी महात्मा जी उसे गोपाल नाम के से कहते हैं कि वह तुझे किस बात का कष्ट है, लगता नहीं है कि तुझे कोई कष्ट भी होगा। फिर गोपाल बड़े ही दुखी भाव से कहता है, मेरा कष्ट है कि मेरे विवाह को कई वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। कृपया आप मुझे यह बताने का कष्ट करें कि मुझे संतान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है, और आप कृपया करके मुझे संतान प्राप्ति का उपाय भी बताएं, जिसे करने के बाद मुझे संतान का सुख मिल सके। तब भी महात्मा जी अपनी अंतर्मन की शक्ति से उसे गोपाल नाम के सेठ के जीवन में घटित सभी घटनाओं को देख लेते हैं और क्रोध में उसे कहते हैं, अरे मूर्ख मानव, तूने घोर पाप किया है, क्या तुझे याद नहीं? एक बार जब तू किसी नजर को जा रहा था, तब एक वृक्ष के नीचे एक गाय अपने बछड़े के पास भूख प्यास से तड़प रही थी। तब तक भोलेनाथ को उसे गाय को भोजन करवाया और ना ही तूने उसे गाय को प्रणाम किया था। उसे गाय ने तुझे सहायता भी मांगी थी, लेकिन तूने उसे गाय माता की पुकार को सुनकर भी नजरअंदाज कर दिया था, और तेरी इसी उद्यमिता को देखकर उसे गाय ने तुझे संतान न होने का श्राप दे दिया था।